वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड और फो। ठीक है, तो सी हम अपने चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हैं, राइट? हम इन्हें देख सकते हैं बिना किसी स्पेशल टूल को यूज करके, हम इन्हें देख सकते हैं। तो अभी तक तो हम यही समझेंगे ना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही होते हैं, बट इनके अलावा भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब ये कहाँ होते हैं? हमें दिखते तो है नहीं, ये इतने छोटे होते हैं साइज में कि इन्हें हम बिना किसी स्पेशल टूल के देख नहीं पाते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक और नाम से बुलाते हैं माइक्रोब्स। ओके, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, सबने देखा होगा। रेनी सीजन में ब्रेड जो होता है, ब्रेड हम खाते हैं ना, ब्रेड सब खाते हैं। तो जो ब्रेड होता है, समझ लो ये ब्रेड, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, फंगस कहते हैं हम उसको। ये जो लेयर होती है मतलब ग्रेइश वाइट पैचेस हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको मैग्नीफ्लाइंग ग्लास से देखो तो आपको ऐसे छोटे छोटे ब्लैक कलर के राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ठीक है। ये क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस फंगस को बना रहे हैं, ठीक है। सी अब हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक कहाँ कहाँ होते हैं। सॉइल में, वाटर में, हर जगह आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि बट एक डिफरेंस होता है, वाटर हो गया, ये तो पता ही नहीं होगा अभी आप लोगों को, वाटर हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया, इसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ऑर्गेनिजम्स हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। अब क्यों ज़रूरी नहीं है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक को हम जैसे ये फंगस हमने पढ़ा, फंगस पढ़ा हमने, इसको क्या कर रहे हैं हम? मैग्नीफाइंग ग्लास से देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं ना जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये इससे भी छोटे होते हैं, ये जो फंगस होता है ना, इससे भी छोटे होते हैं, तो हम उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। ओके, सो अब कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स पढ़ेंगे हम। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के हैं। चार टाइप्स के, ओके। सबसे पहले आता है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। कोई डिजीजेस का नाम आपको पता है? टाइफॉइड हो गया, टीबी हो गया। टीबी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? ट्यूबरक्यूलोसिस। क्या है टीबी? ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। इसके बाद सेकंड टाइप होता है फंगल। उसके बाद होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से भी डिजीजेस होते हैं। कौन से डिजीजेस? प्रोटोजोआ से होता है डाइसेंट्री, मलेरिया, ठीक है। और कौन सा फोर्थ क्या होता है? एल्गे, ठीक है, एल्गे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, राइट? तो वायरस भी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। वायरस एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये इन सब से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वायरस ना हमेशा किसी होस्ट सेल के अंदर पनपता है, होस्ट सेल के अंदर डेवलप होता है। जैसे कि कोई भी कुछ भी हो गया, बैक्टीरियम हो गया, ठीक है, कोई प्लांट हो गया, कोई एनिमल हो गया, तो इनके अंदर जो है ये वायरस डेवलप होता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो, पर कहाँ रहते हैं? हमें तो नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, फाइन। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
लिव, कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको जानने से पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इसमें से कुछ जो होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें सिर्फ एक सेल होता है, ठीक है। हमें पता है सेल हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं। वैसे ही ये एक सेल के होते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया, सारे नहीं, ठीक है। सम बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ भी सम प्रोटोजोआ, ठीक है। ये क्या होता है, सिंगल सेल होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं। आपने पहले भी ये टर्म्स पढ़े होंगे, मल्टी यानी कि मैनी, और सेल्युलर यानी सेल्स, बहुत सारे सेल वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसमें से क्या हो गए, कुछ एल्गे हो गए, कुछ फंगई हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये बहुत अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, ठीक है। लिव इन वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। कैसे, आइस कोल्ड जगहों पे भी, और जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे भी, डेजर्ट पे भी रह सकते हैं, मार्शी लैंड, मार्शी यानी कि कीचड़ वाला लैंड जो होता है ना, वहाँ पे भी रह सकते हैं, ठीक है। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है, इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सी जो भी जिसकी भी बॉडी के अंदर ये पाए जाते हैं ना, उसे हम होस्ट कह देते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी एनिमल के अंदर है तो एनिमल यहाँ पे होस्ट हो जाएगा, प्लांट के अंदर है तो प्लांट यहाँ पे होस्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होता है कि कुछ जो होते हैं ना वो फ्रीली, अब ये तो किसी बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे हैं, और कुछ जो होते हैं वो फ्रीली डेवलप होते हैं, ठीक है, बाहर, किसी बॉडी की, किसी होस्ट की ज़रूरत उनको नहीं होती है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारा क्या नाता है, रिश्ता नाता क्या है हमारा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, ठीक है। तो देखो, हमारे लिए दो काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल का मतलब जो हमारे लिए कुछ अच्छा काम कर सकता है, ठीक है, अच्छे वाले, गुड माइक्रोब्स। और एक तरीके के होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, गंदे वाले माइक्रोब्स। ओके, सो क्या है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, फ्रेंड्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, बेनिफिशियल माइक्रोब्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूजेस अगर हम देखें, यूजेस, ये क्वेश्चन आ सकता है कि लिस्ट द यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या क्या यूजेस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर कर्ड, ब्रेड एंड केक। क्या बनाने के लिए, कर्ड, ब्रेड और केक बनाने के लिए। ये किससे बनता है, फर्मेंटेशन से बनता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है ये भी, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा यूज है, क्या बनाने के लिए यूज होता है, एल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है, एल्कोहल बनाने के लिए यूज होता है। इसके बाद एनवायरनमेंट को क्लीन भी रखते हैं ये माइक्रोब्स, क्लीन एनवायरनमेंट। अब कैसे क्लीन रखते हैं, सी, आपको पता है ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी वेस्ट हमारे किचन से निकलता है ना, वेजिटेबल पील्स हो गए, फ्रूट पील्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें, जो भी एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं। सी फॉर एग्जांपल किसी लायन ने किसी डियर का शिकार किया, शिकार करने के बाद उसको जो कुछ भी पार्ट बचा ना उस डियर का, वो क्या हो गया, उसके रिमेन्स हो गए, ठीक है। तो एनिमल रिमेन्स हो गए और फीसेस, ये तीनों चीज़ें मिलाकर ऑर्गेनिक वेस्ट बनाती है। ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, खाद वगैरह भी बनती है इससे।
तो ये जो है बेसिकली कौन बनाता है? बैक्टीरिया। ये इन 3 चीजों को, किस किस को? peels, remains of animals, और feces, इन 3 चीजों को जो ब्रेक डाउन करता है वो कौन करता है? बैक्टीरिया। सिंपलर चीजों में बदल देता है, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस बना देता है इनका। तो लेट्स सी कि अब हमने ये तो बोल दिया कि कर्ड, ब्रेड और केक बनता है, कैसे बनता है, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। ओके, सो वी आर सीइंग मेकिंग ऑफ कर्ड, ठीक है, कर्ड और ब्रेड दोनों का एक साथ ही कर लेते हैं, कर्ड एंड ब्रेड। सी, जो कर्ड होता है ना उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन हमारे काम के सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है, 2 होते हैं जो फर्मेंटेशन को जो मतलब कर्ड के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो पहला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरियम, और जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है लैक्टोबैसिलस, BACI+, ठीक है, डबल एल आता है, रिमेंबर। तो बैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस जो हैं, इससे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। सी, क्या होता है, ये दोनों जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, किस में मल्टीप्लाई होते हैं? मिल्क में, ठीक है, मिल्क से कर्ड बनती है ना, मिल्क में बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, और उसके बाद ये इस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। अब ये जो बैक्टीरियम है ना, ये बहुत सारी और चीज़ों को बनाने में भी यूज़ होता है। बैक्टीरियम किस किस चीज़ को बनाने में यूज़ होता है? सबसे पहले तो चीज़ बनाने में, पिकल्स बनाने में, पिकल्स यानी कि क्या होता है? अचार बनाने में, और बहुत सारे दूसरे फूड आइटम्स बनाने में भी बैक्टीरियम यूज़ होता है। इसके अलावा आप लोगों ने रवा इडली खाई होगी, रवा यानी सूजी होता है, इडली खाई होगी, उसकी भटूरे खाए होंगे, है ना। इन सब में कर्ड जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया और यीस्ट जो है, ठीक है, ये फर्मेंटेशन करते हैं। देखो, एक तो अपना हो गया बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया और यीस्ट ये दोनों जो हैं ये क्या करते हैं कि राइस जो होता है, इडली जो होता है, डोसा जो बैटर होता है ना, इन सब का जो बैटर होता है जो अपन पहले बनाते हैं, इनको इन सबको बनाने के पहले जो उसमें फर्मेंटेशन करता है। क्या करता है? फर्मेंटेशन। ओके, सी, यीस्ट जो है ना वो ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में यूज़ होता है ना। तो बेसिकली क्या होता है, यीस्ट जो है ना बहुत रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है। क्या करता है? रिप्रोड्यूस करना है, यानी अपने जैसे सेम काइंड की और चीज़ों को बनाना, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, और रिप्रोड्यूस करते करते कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता जाता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना, इसके बबल्स बन जाते हैं, और ये बबल्स जो हैं वो उस बैटर के अंदर भरते जाते हैं। तो जब वो बबल्स उसमें भरते जाएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगी, है ना, फूल जाता है। अब डोसा बैटर ये सारी चीज़ें फूल जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या आपको हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ओके, थैंक यू।